मॉक टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मॉक टेस्ट में जो अटेम्प्ट हम कर रहे हैं, जितना हमको मिल रहा है वो 1 महीने पहले भी उतना ही मिलता था, अब आज के डेट में भी उतना ही मिलता है। क्या ये मतलब अच्छा इंडिकेशन नहीं है? क्या ये हम लोगों को प्रिपरेशन पे कुछ खामी है? क्या है मतलब मॉक टेस्ट पे मार्क्स बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? इसका जवाब देने के लिए और आप लोगों की क्वेरीज़ को आंसर करने के लिए आज मैं आपके सामने इस वीडियो को ला रहा हूँ। और आप भी अपने जीवन के इस प्रिपरेशन के इस फेज़ में, इस कंडीशन पे हैं, तो दोस्त ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बार बार मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वही मार्क्स आ रहा है, वही अगर आ भी जा रहा है थोड़ा बहुत, तो फ्लक्चुएशन जो है वो +-5 का है। कभी -5 घट रहा है, कभी +5 बढ़ रहा है, इस प्रकार का हालत बन रहा है। तो क्या ये सही इंडिकेशन है? क्या हमको कुछ और एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए? क्या कुछ नया ट्राई करना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो ईज आउट करिए, टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। सो इट्स नेचुरल, ये सबके साथ होता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, राइट, देखिए पैटर्न कैसा होता है। सबसे पहले जब हम नए नए होते हैं इस फील्ड में, मॉक टेस्ट देने के फील्ड में, तो फिर पहले तो मार्क्स बहुत कम आता है, फिर क्या होता है धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। एक फेज़ ऐसा आता है कि ऐसा चलता है जैसे कि ग्राफ ऐसा ऐसा हो, राइट, फ्लक्चुएशन होती है, कभी अच्छा आ गया, कभी बुरा आ गया, कभी अच्छा आ गया, फिर बुरा आ गया, और एक स्टेज के बाद ये मार्क्स जो है ग्राफ ऐसा लाइन पे आता है, यानी कांस्टेंट बन जाता है। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों कि अगर कांस्टेंट बनता है तो 100 में से 50 52 50 52 49 52 53 ये आएगा, तो ये तो फिर बड़ा दिक्कत ही है। तो अगर कांस्टेंट बनता है 70 80 में कांस्टेंट बनता, तो समझ में आता है कि चलो भाई कुछ तो है जो हम निकाल सकते हैं एग्जामिनेशन को। फिर अगेन मैं बताना चाहता हूँ, अगेन इट्स नेचुरल। आप मेरे को ना एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जैसे ही आप लोगों ने ख़त्म कर लिया मॉक टेस्ट, राइट, भले आपका जो भी मार्क्स आ रहा है, आप वो 3rd वाले फेज़ में पहुंच गए हैं जहां पे मार्क्स अभी कांस्टेंट आ रहा है। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए, जब आप मॉक टेस्ट सबमिट करते हैं एंड यू गो फॉर द एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट, दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि जो आप एनालिसिस करते हो उस क्वेश्चन को, भले आप टाइम दो, भले 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, उस क्वेश्चन को आप कर पा रहे हो क्या विदाउट विजिटिंग द सॉल्यूशन? अगर हाँ, तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लो मॉक टेस्ट वही 52 53 कांस्टेंट में आ रहा है और उसके बाहर आप सॉल्यूशन आपको देखना पड़ रहा है एट द टाइम ऑफ एनालिसिस, राइट, तो फिर आप समझ जाइए दोस्तों कि आपकी बेसिक्स जो है वो क्लियर नहीं है, उस चीज़ पे नॉलेज नहीं है। और जब नॉलेज नहीं है तो वैसे क्वेश्चन जब बार बार रिपीट होगा सारे मॉक टेस्ट में, तो आपका मार्क्स उतना ही आएगा। उसका भी सॉल्यूशन है, नॉलेज बढ़ाओ, नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ता जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, जब आप बना लेते हो और एनालिसिस करने के टाइम यू आर गिविंग योरसेल्फ टाइम कि चलो भाई इस पे 2 मिनट लग गया, कोई इशू नहीं है, बट क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने बना लिया, मैंने सॉल्यूशन भी नहीं देखा, तो दैट्स फाइन। उस पर भी 2 चीज़ें होती है। सी लेट मी टेल यू, मॉक टेस्ट इटसेल्फ इज ए साइंस। आप किस प्रकार उसको एनालिसिस कर रहे हैं, किस प्रकार उसको जज कर रहे हैं, तो किस प्रकार उसकी मतलब क्या कथाएं हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए, तो इटसेल्फ इज ए साइंस। इट इज़ एन आर्ट, राइट, इट इज़ एन आर्ट कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अपियर करते हैं, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना रहता है, कौन से क्वेश्चंस को करना रहता है, कौन से क्वेश्चन को रेस्पेक्ट देनी रहती है, कौन से क्वेश्चन को ध्यान देना ही नहीं रहता है। तो ये इट इज़ एन आर्ट, ये आर्ट है, ये कला है, राइट। तो जब आप 52 53 स्कोर कर रहे हैं और आप एनालिसिस कर रहे हैं और एनालिसिस करते वक्त आप सॉल्यूशन विजिट नहीं कर रहे हैं, फिर आप आंसर बना पा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, विद ड्यू कोर्स ऑफ प्रैक्टिस, आपकी 52 जो है वो 60 बन जाएगा। इट क्लियरली शोज कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस छोड़ दे रहे हैं, राइट, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, लेंदी हो जा रहा है, बना नहीं पा रहे। लेकिन जब ठंडे दिमाग में, ठंडे मिजाज में जब उस क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं, यू आर एबल टू डू इट, बना तो पा रहे हैं एटलीस्ट, सो यू शुड बी हैप्पी। आपकी जो मार्क्स है वो बढ़ेगा, बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड विद ड्यू कोर्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे हो जाता है,
आप अपने सॉल्यूशन पे जा रहे हो, पता चला कि उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है 20 सेकंड में बनाने लायक है, लेकिन आप अपने पे हो, तो फिर दिस इज नॉट गुड, राइट? दिस इज नॉट स्मार्ट एनालिसिस। तो फिर उस वक्त पे आप अपना भी करो और सामने वाला को भी देखो। नॉलेज अगर आपके पास है कि अच्छा इस तरीके से बन सकता है, जल्दी बन सकता है, उस चीज़ का अभ्यास करो भाई। और मेरे बहन लोग, जितने भी लोग आप देख रहे हो, जो कहा गया है, राइट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये गलत नहीं है, ये सच है, ये हकीकत है। और मॉक टेस्ट से ही आपका एक सॉल्यूशन है, मॉक टेस्ट ही एकमात्र सॉल्यूशन है आप लोगों का। आप मानो या ना मानो, मॉक टेस्ट इज द ओनली सॉल्यूशन, इट इज द बेस्ट रिवीजन, इट इज द बेस्ट रिवीजन, राइट। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, एग्जामिनेशन देने से पहले, राइट, एग्जामिनेशन जब भी आपके मेन एग्जामिनेशन होगी या प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जो कुछ भी होगा, जैसे कि SBI PO का प्रीलिम्स आ रहा है, IBPS PO का प्रीलिम्स आ रहा है, एग्जाम देने से पहले गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 25 मॉक्स, गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 25 मॉक्स। आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा, आपकी परफेक्ट रिवीजन होगी, आपकी प्रॉपर एनालिसिस होगी, पता तो चले कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पता तो चले कि आप बैठ पा रहे हो कि नहीं बैठ पा रहे हो, पता तो चले कि जनाब करना क्या चाहिए, राइट। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 20 to 25 मॉक्स, एटलीस्ट, लिस्ट से भी लिस्ट 25 मॉक टेस्ट अगर आप लगा के एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठोगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हैं, हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ता है, मेहनत करके बनना पड़ता है। कोई ऐसे ही पैदा नहीं होता है, प्रैक्टिस करके ही वो सिलेक्शन लेता है। एक्सेप्शनल होते हैं, उनके साथ हमारा कंपैरिजन जो है वो नहीं है। यही बताना चाहता था आपका दोस्त आशीष। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मॉक टेस्ट एक मात्र सॉल्यूशन है, मैंने आपको बताया। ये कल भी एक सॉल्यूशन था, आज भी एक सॉल्यूशन है और कल भी ये रहेगा। देख लीजिएगा, मॉक टेस्ट देने वालों का जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। जो मॉक टेस्ट को सिर्फ टेस्ट सोच के देते हैं उनका कुछ नहीं होता। जो मॉक टेस्ट को एक रिवीजन सोचते हैं, एक प्रैक्टिस सोचते हैं, एक ऑल राउंड प्रैक्टिस सोचते हैं, उनका सब कुछ होता है। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, 1 to 1 की बातें कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल की बातें करता हूँ, थ्योरेटिकल बातें नहीं करता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास अभी भी चांस है, अभी भी वेल डिफाइंड चांस है दोस्तों, वेल डिफाइंड चांस है कि आप अच्छा कर सकते हो, एटलीस्ट प्रीलिम्स निकाल सकते हो। अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है, थोड़ी बहुत बेसिक्स आपकी क्लियर, थोड़ी बहुत नॉलेज क्लियर है, तो फिर अभी भी स्मार्ट तरीकों से आप बाहर हो सकते हो, मेंस में बैठ सकते हो। Don't waste your time. This is what I really wanted to speak all of you. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, 1 to 1 की बातें कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पे बिल्कुल फॉलो करिएगा, जो सीरीज़ आ रहा है उसको देखिएगा। और सबसे बड़ी बात मैं जो भूल गया, आप लोगों को दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर करे आपके साथ सारे चीज़ें अच्छे हो, आपने जो सपना देखा है उसके लिए जो आप मेहनत कर रहे हो वो आपका साथ बिल्कुल हो जाए, यानी आपका सपना पूरा हो जाए। टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।